हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का के एक टॉपिक है टाइम स्पीड डिस्टेंस, उसके कुछ क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस पर देखेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो अगर स्पीड को हम कांस्टेंट कर दें, स्पीड कांस्टेंट करते हैं अगर, तो जो डिस्टेंस कांस्टेंट कर दो तो स्पीड और टाइम क्या होते हैं, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, स्पीड और टाइम। तो इसी को हम यूज़ करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को हम इन क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसको पहले यहाँ से हटा लेंगे। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर देखते हैं। अ पर्सन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद अ सर्टेन स्पीड। एक आदमी है जो किसी स्पीड से एक सर्टेन डिस्टेंस को, मतलब अब देखिए यहाँ पे क्या है कि देखने से पता चल जा रहा है कि डिस्टेंस सर्टेन है और एक स्पीड, मतलब एक कांस्टेंट डिस्टेंस का ही क्वेश्चन ये है। तो अगर हम उसकी स्पीड को चेंज करें, मतलब रिड्यूस करें 16.25% से, देन ही विल बी 5.2 मिनट लेट। इसकी वजह से भाई जैसे स्पीड कम करेंगे तो इसका मतलब है कि टाइम ज़्यादा लगेगा। तो कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, 5.2 मिनट लेट। फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू कवर दिस डिस्टेंस नाउ। मतलब डिस्टेंस क्या है, दोनों कंडीशन में सेम डिस्टेंस की बात हो रही है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये जो 16.25% है, 16.25% है, इसकी क्या फ्रैक्शनल वैल्यू होगी। तो 16.25 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 1/4, 16 1/4 ये लिख सकते हैं। तो इसको अभी ये परसेंट में ही है, तो फ्रैक्शन 65/4 और हमने परसेंट को 100 लिख दिया। ठीक है, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 13, ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। फिर क्या होगा, जैसे कि अगर अब हम देखें कि स्पीड को हम लिखना चाहें, अगर स्पीड को क्या लिखेंगे हम, अभी जैसे ये लिखा था ये निकल के आ जाएगा 13/80। ठीक है, तो स्पीड क्या हो रही है, हम लिखते कैसे हैं, जो नीचे लिखा रहता है ये इनिशियल कंडीशन होती है, मतलब इनिशियल स्पीड हम इसको कह सकते हैं। तो कितना है 80, और जो फाइनल स्पीड हो रही है वो रिड्यूस हो रही है। तो रिड्यूस होने पर क्या हो जाएगा, 80 में से 13 को हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 67 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था कि स्पीड जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड और टाइम दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। टाइम क्या हो जाएगा 67/80, 67/80 हो जाएगा। ठीक है,
फिर अब क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में पूछा था कि कितना टाइम अब उसे लगेगा इस सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, मतलब ये वैल्यू पूछ रहा है, इस वैल्यू को ये पूछ रहे हैं। तो जैसे अब यहाँ पे कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, 13 यूनिट, 13 यूनिट टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन में यही कितना दे रखा है, 5.2 मिनट। तो 13 की यूनिट, 13 की वैल्यू कितनी है, 5.2 मिनट। तो 1 की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.4 मिनट, ठीक है। 0.4 हो जाएगा ना, 13×4 = 52। तो अब इससे क्या हमें निकल जाएगा कि ये जो वैल्यू, ये 80 की, ये 80 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 80 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस 80 की क्या वैल्यू हो जाएगी, सिंपल यूनिटरी मेथड हम यहाँ लगा रहे हैं, क्या हो जाएगा, हम 80 को 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4 से, तो कितना हो जाएगा, 3.2 मिनट। कितना हो जाएगा, 3.2 मिनट। इसके साथ साथ ये ज़ीरो भी था ना, तो ये पॉइंट हट जाएगा, सिंपल 32 मिनट आ जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, 32 मिनट आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अ पर्सन increases his speed by 83 1/3%, what will be the percent reduction in time taken to reach the same destination। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या देंगे, देखिए स्टैंडर्ड परसेंटेज ही गिवन है, जैसे यहाँ पे क्या है 83 1/3%। तो 83 1/3% को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम 16 2/3 को, मतलब देखिए 83 1/3% को कैसे हम लिख सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये निकल के आएगा जब हम 16 2/3 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये निकल के आता है 83 1/3%, ठीक है। और अब हमें ये याद होना चाहिए कि ये जो 16 2/3 है, इसको हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1/6 इंटू 5। तो अब क्या हो जाएगा ये, तो ये निकल के आ जाएगा सिंपल 5/6, ठीक है, 5/6 आ जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पूछा क्या था,
तो यहाँ पे जो ये गिवन था, ये स्पीड का इंक्रीमेंट दे रखा था। तो इसका मतलब और पूछा क्या है, व्हाट विल बी द परसेंटेज रिडक्शन इन टाइम टेकन टू रीच द सेम डेस्टिनेशन। तो देखिए अब यहाँ पे स्पीड क्या थी, स्पीड तो कितना रिडक्शन हुआ है 6 में से, पहले अगर 6 थी, नहीं यहाँ पे तो स्पीड इंक्रीज हो रही थी ना, तो पहले अगर 6 थी तो अब क्या हो गई है 11 हो गई है। ठीक है, इंक्रीजेज ही स्पीड बाय 83 1/3% बोला था। तो टाइम कितना कम लगेगा, अगर स्पीड बढ़ा दी है तो भाई जब डिस्टेंस सेम है, भाई डिस्टेंस तो सेम ही है ना, यहाँ पर सेम डिस्टेंस की बात हो रही है, तो क्या होगा दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो अगर ये इसको 6 पहले स्पीड क्या थी 6 फिर 11 है, तो टाइम कितना लगेगा 11 से 6, मतलब अगर पहले 11 यूनिट टाइम लग रहा था तो अब कितना लग रहा है 6 यूनिट लग रहे हैं। ठीक है, तो अब ये पूछे हैं कि परसेंटेज रिडक्शन इन टाइम कितना लगा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना टाइम रिड्यूस हुआ है, कितने यूनिट का टाइम रिड्यूस हुआ है -5 यूनिट। तो कितना, अगर हम परसेंटेज के टर्म्स में बात करें तो कितना रिडक्शन हुआ है 5 अपॉन, भाई पहले तो 11 ही था ना, 5/11। तो अच्छा 1/11 का परसेंटेज हमें डायरेक्टली भी लर्न होना चाहिए, क्या होता है 9.09। और अगर हम 9.09 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, जैसे 9.09 इंटू 5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 45.45% आएगा, 45.4545% आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है a person covers a certain distance with a certain speed if he reduces his speed by 25 km per hour, then he will be 12.5 minutes late. If his initial speed is 160 km per hour, थोड़ा सा ये कट गया है, find the distance, ये पूछा था। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो स्पीड, अब यहाँ पे परसेंटेज के टर्म्स में नहीं दी है, परसेंटेज के टर्म्स में स्पीड नहीं दे रखी है, तो हमें कैसे निकालना होगा। तो पहले स्पीड क्वेश्चन में दे रखी थी 160 थी, 160, और बाद में कितना हो गया कि इसने 25 किलोमीटर से अपनी स्पीड को घटा लिया, तो कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा ना। तो हम अगर हमें क्या निकालना था, फाइंड द डिस्टेंस निकालनी है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम रेशियो के टर्म्स में बात करें तो कितना हो जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10, और यहाँ पे करेंगे 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा,
टाइम का रेशियो हो जाएगा 27:32, 27:32 हो जाएगा। और क्वेश्चन में दिया है कि उसे फिर 12.5 मिनट लेट हो, उसकी वजह से 12.5 मिनट लेट हो जा रहा है। तो यहाँ पे 5 कितना लेट हो रहा है, कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, 5 मिनट। तो भाई ज़्यादा लगने का मतलब लेट ही हुआ ना, प्लस का 5 मिनट। फिर अब जैसे अब एक क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 यूनिट की। इस 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 12.5। तो ये थर्ड, अगर हम निकालना चाहें कितना टाइम लगा था, एक्चुअल टाइम निकालना चाहें, तो हम किसी से भी निकाल सकते हैं डिस्टेंस। तो जो हमें इजी लग रहा है वो कर लें। तो हम 32 की वैल्यू निकालते हैं। तो 32 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 32 इंटू 125 अपॉन, हमने डेसिमल हटा के नीचे 10 लिख देंगे, 5, एक सेकेंड, तो क्या लिख देंगे यहाँ नीचे, 5 इंटू 10। तो 5 से कैंसिल करें हम इसको, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, फिर 5 से करें तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 16 आ जाएगा। तो 16 इंटू 5 80 हो जाएगा, मतलब इसको 80 मिनट लगे बाद में, 80 मिनट इसको बाद में लग रहे हैं। तो अब अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, सिंपल, डी अगर निकालना है तो जो उस टाइम जो स्पीड थी क्या थी, 135 किलोमीटर पर आवर। वन 35, ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर में, ये मिनट में था, तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा, किस में, कितने से डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कट करेंगे और 2 से इसको करेंगे, फिर इसको 3 से कर देंगे, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। फिर डिस्टेंस क्या आ जाएगी अपनी, डिस्टेंस आ जाएगी 45 इंटू 4, 45 इंटू 4 कितना होता है, 180, 180 किलोमीटर्स में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज हम इतना ही क्वेश्चन करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।